Hello, today we will discuss algebra tricks for solving numeric questions like this fraction questions are there. These are based on some फार्मूला, मतलब ये कुछ फार्मूले पे होते हैं। तो एक्चुअली यार देखिए, अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 है तो आपसे कुछ भी पूछते हैं, बहुत तरीके के सवाल पूछते हैं। तो बेसिकली ये सवाल होते क्या है, कैसे ये काम करता है, पहले एक दो सवाल समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग शॉर्टकट से सब कर देंगे और शॉर्टकट वाला तरीका आप याद कर लीजिएगा। बट समझने के लिए ज़रूरी है कि एक बार समझ लीजिए। तो ये होता क्या है कि जैसे अलजेब्रा में फार्मूला होता है a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम a की जगह पे हम क्या मान लें, x मान लें, और b की जगह पे हम क्या मान लें, 1/x मान लें, जो ये क्वेश्चन में दिए होते हैं। तो आपका ये फार्मूला क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया कि x का स्क्वायर हो गया प्लस 1/x का स्क्वायर हो गया। ये क्योंकि ये पूरे का मतलब ये क्या करेगा, स्क्वायर पूरे को स्क्वायर करेगा पहले, ठीक है, क्योंकि b बराबर ये है। अब 1 का जब स्क्वायर करते हैं तो 1 ही रह जाता है, ठीक है, और x के ऊपर ये पावर आ जाती है, तो ये गिनती हो जाती है। और प्लस 2 इंटू एक्स ये है, और b क्या है, इंटू 1/x है। तो क्या होता है, ये हमेशा कट जाता है, यानी कि ऐसे सवालों में जहां पर भी ए बी होता है वो खत्म हो जाता है, ए बी आपस में क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं बाद में जाकर के। तो बचता क्या, ये बचता है और ये बचता है, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे अब ये सवाल है तो यहाँ पे a प्लस बी दिया हुआ है, a और प्लस बी दिया हुआ था और उसका स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि 3 का स्क्वायर दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या गया है, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। अब इस प्लस को इधर ले आइए, यानी कि 9 माइनस 2 कर दीजिए, तो आपका आंसर हो गया ना, इसका आंसर। तो ये 7 हो गया आपका आंसर। तो इसी का ये 7 आ गया। तो ये इसको शॉर्टकट में कैसे करते हैं, बस तो इसके लिए आपको शॉर्टकट ये याद रखना, जब भी स्क्वायर निकालने के लिए कहे, सिंपल दिया हुआ है स्क्वायर निकालना, तो आपको क्या करना है, आपको पहली जो गिनती वैल्यू गिवन होती है उसका आप स्क्वायर करिए और उसमें से 2 घटा दीजिए। तो ये ए बी वाला 2 बचा रहता है ना, ये देखिए यहाँ बचा हुआ है, यही 2, ये इसको हम लोग दूसरे साइड में ले आएंगे। ये इक्वल के राइट हैंड साइड में था, यहाँ पर था ना प्लस 2, ये बचा रहता है यहाँ पर, ये प्लस 2 यहाँ पर रहता है, ठीक है। और इस 2 को उठा के जब दूसरे साइड में लाएंगे तो ये माइनस हो जाता है, तो इसीलिए माइनस का साइन आ जाता है। अभी हम आपको बताएंगे साइन कैसे चलते हैं, वो भी बता देते हैं। मान लीजिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यानी कि जो क्वेश्चन में गिवन है और जो आपसे पूछा जा रहा है, अगर दोनों प्लस है तो ये माइनस किया करिए। इसके अलावा बाकी जो भी कॉम्बिनेशन होते हैं उन सभी कॉम्बिनेशन में प्लस होता है, यानी कि पहली गिनती माइनस की है, दूसरी प्लस की है, या पहली प्लस की है, दूसरी माइनस की, या दोनों माइनस की है। तो इन सारी ही दशाओं में आपको क्या करना है, ये जो 2 गिनती या 3 या 4 यहाँ जो भी नंबर आएगा उसमें आपको ये साइन यूज करना है। सिर्फ प्लस प्लस वाले में ये माइनस का साइन यूज होता है। प्लस प्लस मतलब गिवन क्या चीज है, प्लस में है, पूछा क्या गया है, प्लस में पूछा गया है। तो आपका काम क्या होगा, आप क्या काम करेंगे, माइनस का काम करेंगे, माइनस की गिनती को लाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम इसी की जगह पे दूसरा सवाल ले रहे हैं। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, x का 3 कर दिया और यहाँ भी 3 कर दिया। तो अब हमारे पास क्या फार्मूला होगा और कैसे, हम इसी में एक फार्मूला और दिया था, -2ab, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो यही रहता है, -2ab, और a b हट जाएगा, आपको पता है बाद में हट जाता है। तो ये वाला सवाल अभी जब आएंगे माइनस की फिगर वाले, तो माइनस गिवन है या ये गिवन है, माइनस में निकालना है। आपके पास सिचुएशन क्या होगी कि माइनस में दिया हुआ है, प्लस वाला जवाब निकालना है, या प्लस का दिया हुआ है, माइनस में जवाब निकालना है। तब हम लोग इसको यूज करेंगे, तब बताएंगे, ठीक है। अभी हम इसको मिटा करके आगे का एक सवाल क्यूब वाला सवाल ले रहे हैं कि अगर एक्स की सिंपल यही है, लेकिन इस बार वो पावर क्यूब में हो गई है, पावर क्या कर दिया उन्होंने, क्यूब में कर दिया। तो कैसे करेंगे वो सवाल हम करने जा रहे हैं, ओके।
अब ये देखिए यहाँ पे क्यूब है, तो क्यूब वाले सवालों को करने के लिए आपके पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसका फार्मूला क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और मल्टीप्लाई में क्या होता है a प्लस बी। एक्चुअली यहाँ पर पूरा फार्मूला है 3a स्क्वायर बी और इंटू बी स्क्वायर है, इस टाइप से पूरा फार्मूला होता है। तो उसका जब कॉमन करते हैं तो ये आ जाता है। अब यहीं पर अब a की जगह पर हम x लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, x ले लेंगे a की जगह पर। a की वैल्यू क्या है, x है, और b की वैल्यू आपने क्या रखी है, 1/x रखी है। तो अब आपका a प्लस बी देखिए दिया हुआ है, तो a प्लस बी कितना है, 3 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और a क्यूब बी क्यूब, तो a क्यूब क्या मतलब हुआ, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब होल क्यूब अगर करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो ये 1 वही रह जाता है, लेकिन x क्या होता है, x की क्यूब आ जाती है। तो 1/x का क्यूब आ गया, जो वो पूछना चाहता है क्वेश्चन में, x क्यूब प्लस x/क्यूब प्लस आपको पता है 3a भी उड़ जाते हैं, आपस में कट जाते हैं, तो बचता क्या है, a प्लस बी, और a मतलब क्या है, x है, और b मतलब 1/x है। तो x प्लस 1/x ये गिवन वैल्यू होती है। ये क्या है, ये जो है यहाँ पे क्या है, ये गिवन वैल्यू होती है जो आपको दी हुई है, गिवन वैल्यू। तो अब देखिए सवाल कितना आसान हो गया, x3 प्लस 1/x3, ये तो पूछा ही जा रहा आपसे, यही तो जवाब है, प्लस 3 इंटू गिवन वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 3 है। तो यहाँ देखिए मैं 3, 2, 4, 5 कुछ भी लेकर सवाल कर सकता था, लेकिन 2 लेने पे क्या हो रहा है, फिगर बहुत छोटी छोटी हो जा रही है और स्क्वायर से वो कंफ्यूज हो रहा है। और जब 4 या 5 लेते हैं तो फिगर आगे जाकर के काफी बड़ी बड़ी भी कुछ फिगर्स आ जा रही हैं, तो इसलिए हमने 3 वाली ही फिगर ली, जिससे छोटे में समझाने में आसानी रहेगी। तो 3 इंटू 3 हो गया, ठीक है। तो ये 3 की पावर 3 मतलब 3 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 27 हो जाएगा। और ये प्लस में है तो ये प्लस की गिनती इधर आ जाएगी, और 3 कितना 9 होता है, तो ये 9 माइनस में आ जाता है, और आपका आंसर कितना होता है, 18। ये दिस इज योर आंसर। तो अब इसको शॉर्टकट में कैसे करते हैं, तो इसको शॉर्टकट करने जब 3 की पावर पूछे तो बेस का कर दीजिए 3, और इसमें से किसको घटा दीजिए, 3 इंटू वैल्यू, जो भी वैल्यू दी हो, जैसे ये तो बेस है, देखिए बेस की पावर है, ये जो वैल्यू दी हुई है, वैल्यू जो दी होती है उसकी तो पावर कर दीजिए, और 3 इंटू वैल्यू कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो वैल्यू 3 दी थी तो 3 की पावर कर दिया, और यहाँ 3 इंटू वैल्यू 3 दी हुई थी, बस 27 माइनस 9 इज इक्वल टू 80। तो इस तरीके से ये सवाल आपको ध्यान रखना है, आपको खाली ये करना है, आपको वैल्यू के पावर, अब यहाँ कोई भी वैल्यू हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, आपको क्या करना है, वैल्यू की पावर लगा देनी है, और माइनस क्या करना है, 3 इंटू वैल्यू लगा देना। 3 क्यों लगाते हैं, उसका कारण यहाँ से है, ये जो 3 है, ये यहाँ का जो 3 है, ये बचा रह जाता है, ये बचा रह जाता, और यही पलट के दूसरे साइड जब आता है तो माइनस की फिगर में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम इसी टाइप का एक सवाल और लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम एक क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, एक इसी टाइप का। तो अभी अब की बात देखिए, यहाँ माइनस है और जो पूछा गया वो भी माइनस है। तो हमने आपको जो साइन वाला मेथड बताया था उसमें क्या बताया था कि अगर खाली प्लस प्लस है तभी सिर्फ आपको माइनस यूज करना होता है, अगर सभी में क्या है, माइनस माइनस में भी आपको प्लस साइन लगाना है, प्लस माइनस या माइनस प्लस है, तो इन सब में क्या यूज करना है आपको, प्लस का। माने वो जो गिनती जो 3 या 4 या 2 जो भी गिनती आएगी उसमें आपको क्या करना होता है, ये करना होता है। तो ये तो आप याद रखिएगा कि क्या करना होता है। अब यहाँ पे देखिए ये भी माइनस है और जो पूछा जा रहा है वो भी माइनस है, तो हमें प्लस लेके सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, अब हमने कुछ देर पहले आपको x3 का तरीका बताया था, क्या बताया था कि जो भी वैल्यू दी होती है वैल्यू की क्यूब करते हैं, और क्या बताया था कि जो प्लस या माइनस का साइन वहां से उठा लेंगे, दोनों माइनस है तो प्लस की गिनती आएगी, और एक गिनती तो 3 रहनी है, 3 इंटू वैल्यू रहेगी, यही तो बताया था आपको। तो इसी नियम का प्रयोग करते हुए तो यहाँ 5 का क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा, और प्लस 3 इंटू 5 हो जाएगा।
तो बड़ा नियम वही है, देखिए खाली ये साइन का साइन यहाँ से उठाया गया इस नियम से, बाकी ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चाहे 5 हो, तो हमने बताया ना कोई भी फिगर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा 1 2 5 प्लस 15, तो आंसर कितना हो जाएगा 140। आंसर देखिए इजीली निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 4 करने जा रहे हैं। अब देखिए एक अगला सवाल आ गया, x प्लस जो पुराना वाला था x प्लस 1/x = 3, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये तो वही है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस बार उन्होंने स्क्वायर या क्यूब ये नहीं पूछा आपसे, आपको पता करके उन्होंने क्या ना तो यहाँ क्यूब पूछा है और ना ही यहाँ स्क्वायर लगा के पूछा है। उन्होंने खाली क्या है कि अगर ये प्लस में है और तो ये माइनस में, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जब ऐसा सवाल आता है तो इसमें वो फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर नहीं काम कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या फार्मूला है भाई, यहाँ ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला और है कि a + b का स्क्वायर, a + b का स्क्वायर, सॉरी a माइनस निकालना ना, a माइनस b का स्क्वायर = a + b का स्क्वायर -4ab, ये है एक फार्मूला, ये भी हमारे पास है। तो एक्चुअली ये काम कैसे करता है, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बराबर होता है, a² + b² -2ab। अब a + b में देखिए a² + b² +2ab, और इसमें जैसे ही आप 4ab माइनस करते हैं तो इन दोनों का नेट जाके क्या होता है -2ab हो जाता है, और ये मैच हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये फार्मूला भी एक है जो कि सेम काम करता है। तो इस फार्मूले के जरिए से आप क्या कर सकते हैं, बिना स्क्वायर वाली गिनतियां, देखिए इसमें भीतर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर भीतर में स्क्वायर नहीं यूज किया गया, तो अब हम इसी फार्मूले के हिसाब से अब इसको कर देते हैं। तो a माइनस बी तो आपको निकालना ही है, ये तो आपको निकालना है। अब क्वेश्चन में a + b माने a हमेशा आप किस चीज के बराबर है, x के, और b किस चीज के बराबर है 1/x के, तो हर बार बताने की जरूरत हमें नहीं है, और आपको ये भी पता है a भी आपस में कट जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या बचा आपके पास बचा x + 1/x का स्क्वायर -4, तो यहाँ पे कौन सी गिनती हो जाएगी 3 का स्क्वायर -4। ठीक है, अब चूंकि a माइनस बी क्या है, a माइनस बी ही तो पूछा जा रहा है, a माइनस बी माने x - 1/x, तो ये क्या है, इसका स्क्वायर जो है ये इस गिनती के बराबर है। तो अगर आप स्क्वायर हटाएंगे तो ये गिनती किस पे आ जाएगी, रूट पे आ जाएगी, तो ये 9 - 4 रूट का तो बराबर रूट के 5 हो जाएंगे, ये आंसर हो जाता है। तो इसी नियम को अब यहाँ पे इजीली आप कैसे कर सकते हैं, तो जो भी गिवन वैल्यू होती है, जो भी वैल्यू होगी उसका आपको क्या करना है, उसका आपको स्क्वायर करना है, क्योंकि ये फार्मूला है, और -4 कर देना है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर -4, और इसको अंडर रूट में रखना है, तो 9 - 4 = √5। ठीक है, ये आंसर हो जाता है, ये इसकी वजह से होता है। समझ गए यहाँ पर कि a माइनस बी का अब स्क्वायर नहीं रह जाएगा, जैसे ही आप स्क्वायर को हटाते हैं यहाँ पे रूट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और ये x -1/x सॉल्व हो जाती है। ठीक है, ओके। अब हम एक अगला सवाल ले रहे हैं। अब देखिए ये वही सवाल अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। अब अगर ये चीज 3 लिखी हुई है और आपसे कहा जा रहा है स्क्वायर में बताइए, लेकिन उन्होंने साइन बदल दिया, प्लस की जगह पे माइनस का साइन ले लिया है। तो देखिए यहाँ पे ये प्लस का है, ये माइनस का, और स्क्वायर में जवाब चाहिए। और अभी हम लोगों ने जो सवाल सॉल्व किया था उसमें क्या था, x - 1/x = √5, ये आंसर निकाला था ना हम लोगों ने। तो अब देखिए ये सवाल कैसे हो सकता है, देखिए एक प्लस का एक माइनस का, तो अलजेब्रा में एक फार्मूला है a² - b², माने a² - b², यानी x का स्क्वायर -1/x का स्क्वायर, b बराबर ये हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हो जाएगा। तो ये किस चीज के बराबर होता है, उन्होंने कहा कि a + b और a - b के बराबर होता है। तो a + b क्वेश्चन में दिया ही हुआ है 3, और a माइनस बी आपने अभी सॉल्व किया है, तो मल्टीप्लाइड बाय √5, तो आंसर कितना हो जाएगा 3 √5।
तो ऐसे सवालों को करने के लिए क्या, पहले तो आपको एक बार x माइनस 1/x निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब ये निकल जाएगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पे ले लीजिए, तो क्या था, वैल्यू जो भी वैल्यू होगी, वैल्यू इनटू ये x माइनस 1/x, जो ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू जो होगी, कैलकुलेटेड वैल्यू जो होगी वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो आपकी वैल्यू कितनी है, 3 है, और कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी √5 थी, तो 3 × 5 हो गया, तो 3/5 ये कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पे रख दी जाएगी, ठीक है। x माइनस 1/x की वैल्यू अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, पूरा प्रोसीजर था, ठीक है। अब हम लोग ये समझ में आ गया, ये a + b a - b के फार्मूले से ये सॉल्व होते हैं ये सवाल, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में, और वो भी यहाँ कोई गिनती नहीं है, यहाँ पावर में गिनतियां मांगी गई हैं। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अब एक सवाल ऐसा लिया है खाली दिखाने के लिए आपको, और आपको याद होगा आपने सवाल सॉल्व किया था कि x + 1/x = 3 था, और आपने निकाला क्या था, x² + 1/x², 1/x माने b का स्क्वायर, पूरी गिनती b के बराबर होती है, इजिकल टू आपने वहां निकाला था 3 का स्क्वायर माइनस 2ab का 2 रहता है, तो आपने क्या लिखा था, 9 - 2 = 7 निकाला था ना। यही नियम यहीं पर यूज करना है, क्यों, क्योंकि 2 की पावर है ये, 2a का क्या कर दिया गया स्क्वायर, तो x की वैल्यू इस बार क्या हो गई, इस बार x की वैल्यू उन्होंने 2a लिया है, ठीक है। तो x की वैल्यू 2a होने पर क्या हुआ कि 2a का जब सब स्क्वायर करेंगे तो 4a² हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को। जब यहाँ पे x का स्क्वायर माने 2a का जब स्क्वायर करोगे तो कितनी आ जाएगी, 4a का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 4a² है। इसका मतलब है फार्मूला तो यही है, खाली a की वैल्यू चेंज हो गई, a की वैल्यू 2a है, a बराबर कितने के है, 2a के, x बराबर कितने के हो गया, x बराबर 2a के हो गया, ठीक है, फार्मूला यही है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तो फार्मूला आपके पास क्या है कि बेस का स्क्वायर -2, तो बेस का स्क्वायर बने वैल्यू का स्क्वायर -2, तो वैल्यू कितनी है, 6 का स्क्वायर -2, तो 36 और 36 और अच्छा। अब यहाँ पे देखिए, अगर एक माइनस है दूसरा प्लस है, नियम देखिए, एक माइनस है दूसरा प्लस है, तो क्या होगी, बीच में गिनती प्लस की होगी, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। +2 मतलब अगर दोनों गिनतियां प्लस की होती है, जो क्वेश्चन है और जो पूछा गया दोनों प्लस की है, तो आपको यहाँ पे माइनस साइन, जो भी 2, 3 या 4 यहाँ जो भी गिनती होगी उसके पहले कौन सा निशान आएगा, माइनस का आएगा तब। लेकिन अगर माइनस माइनस है, प्लस माइनस या माइनस प्लस है, तो आप प्लस करते। क्वेश्चन देखिए माइनस में है, ये पूछा गया प्लस में है, ठीक है, तो क्या करना है आपको, प्लस करना है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 38 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली निकाल सकते हैं। अब इसी पे एक स्टेप अगर आप और आगे चले जाएं, यानी कि हम a की वैल्यू को, x की वैल्यू को हम 4a कर ले, मान लीजिए 4a, तो 4a अगर कर लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर करेंगे तो 16a का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब अगर उन्होंने क्वेश्चन आपको दे दिया कि 16a का स्क्वायर + 1/16a का स्क्वायर कितने के बराबर होगा, तो भाई कुछ अभी तो आपने 4a का निकाला है ना, तो क्या फार्मूला क्या है, वैल्यू का स्क्वायर +2, तो ये निकाला है ना, ये वैल्यू आपने अभी यहाँ पे निकाल रखी है, तो वैल्यू का स्क्वायर, अब वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 38 हो गई, तो 38 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, अब देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, गिवन भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो ऊपर वाला नियम माने माइनस का 2 होगा, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा क्या वैल्यू -2 यहाँ पे क्यों हुआ था, वहां प्लस क्यों हुआ था, समझ में आ रहा है ना। ये क्वेश्चन में माइनस और प्लस था, माइनस और प्लस था, तो आपने प्लस का साइन यूज किया। अब की बार जो गिवन होगा आपके गिवन ये हो जाएगा, और पूछा ये भी है, दोनों प्लस प्लस है इसलिए माइनस का हो गया। तो 38 का जो स्क्वायर होता है वो कैलकुलेटर से हमने कर लिया है, तो 38 का स्क्वायर होता है 1444। इसीलिए देखिए बड़ी गिनती नहीं लेनी चाहिए, बड़ी गिनती लेने में फिगर बहुत बड़ी बड़ी आ जाती है, फिर दिक्कत होने लगती है। इसीलिए हम लोग 2 या 3 में दिक्कत आ रही थी क्योंकि सब 2 आ जाता बार बार, तो इसीलिए 3 से कर रहे हैं सवालों को। ये 6 लिया तो देखिए फिगर कितनी बड़ी हो गई, 1442। तो
इस तरीके से आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर ही देखिए, आपने एक सवाल ये कर लिया, एक सवाल ये कर लिया। अब हम और अगला सवाल बताने जा रहे हैं। अब एक चीज यहाँ देखिए, ये अभी तक जो सवाल बता रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि हम लोग स्क्वायर वाली वैल्यू या क्यूब वाली वैल्यू या पावर 4 वाली, एक्सपोनेंट 4 वाली वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन अगर उल्टे दिए जाए का मतलब पहले पावर 4 ज्यादा वाली दी जाए और कम वाली पूछी जाए। अभी तक जो हम लोगों ने सवाल किया उसमें क्या था, कम रहता है पावर क्या रहती है, कम रहती है, और ज्यादा पे हम जाते हैं, ज्यादा हमें करना होता है। ठीक है, अब उल्टा अगर ज्यादा हो, अगर पावर ज्यादा है और कम करना है, आपको कम करना है, तो नेचुरली साइन उल्टे हो जाते हैं। यानी जहां प्लस प्लस लिखे हुए हैं वहां का क्या करना होगा, आपको इस बार प्लस करने होंगे, और बाकी सब में आपको क्या करने होंगे, प्लस था तो इस बार माइनस करने होंगे। यानी माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, आपको ये वाले नियम लागू होने हैं। ठीक है, इसमें ये वाले नियम। तो अब यहाँ पर देखिए, दोनों गिनतियां प्लस की है, तो आपकी गिनती में क्या होगा, जो भी करेंगे वो माइनस से करेंगे। ठीक है, जो वो 2 3 4 5 जो भी घटाना होता है वो माइनस से करते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, देखिए ये पावर ज्यादा है, ये उसकी हाफ है पावर, यानी ये रूट में है। 2 2 4 होता है कि नहीं होता है, तो यानी कि ये गिनती का अगर रूट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होता है, आंसर 47। और वो बताया ना, इस बार दोनों गिनती अगर प्लस में है तो आपका काम क्या होगा, प्लस का होगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, √49 बराबर 7। कैसे, √7 × 7 हो गया, और पेयर में से एक गिनती ली जाएगी। जब रूट हटाते हैं, या सेकंड रूट है ना, तो जब रूट हटाते हैं तो एक ये लिया जाता है। ठीक है, आप हमारा सर्ड और रूट्स पे बहुत सारे एक्सरसाइज आप पर देख सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसी टाइप का एक सवाल, और इसी में और एक सवाल। अब मान लीजिए ये दिया हुआ है, इस बार क्या है, गिवन ये है, और आपको क्या निकालना है, x + 1/x निकालना है। फिर वही बात क्या हो गई कि हमें क्या करना है, जो भी गिनती है उसका रूट करके, और दोनों गिनती प्लस की है तो प्लस ही करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हमें दोनों गिनती, इसका आंसर कितना, 7 था, इसका आंसर कितना आया, 7 आया, x² के बराबर 7 के है। तो हमें जैसे यहाँ बराबर 47 था, तो 47 का रूट क्या, अब की बार स्क्वायर वाले का करेंगे, तो 7 का रूट और +2 लिखा जाएगा, तो बराबर 9 का रूट हो जाएगा। तो 9 का रूट क्या होता है, 3 × 3 होता है, तो बराबर 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन सवालों को जब हम ज्यादा से कम की ओर जाते हैं तो रूट निकाल करके तब हम सवालों को करते हैं। अब मान लीजिए कि इसी सवाल में आपसे अब पूछा गया कि नहीं भाई, आप बताइए x का 3 + 1/x का 3। तो देखिए ना, तो ये अब ये बीच की गिनती आ गई, 4 और 2 के बीच की गिनती इन्होंने उठा के यहाँ की गिनती आपको दे दिया। अब आपके पास ये ना तो स्क्वायर वाला काम कर रहा है और ना ही वो काम कर रहा है, तो रूट वाला काम नहीं कर रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, तो आपको हमने शुरू में जब सवाल अभी कराए थे तो आपको याद होगा, हमने कराया था ना, x + 1/x = 3, तो x³ + 1/x³ = क्या बताया था ना। तो वही चीज आप यहाँ पर यूज कर लीजिए। तो उसमें क्या बताया था, गिवन गिनती का क्यूब करते हैं -3, और वैल्यू, जो वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 × 9 = 27 -9 बराबर 18। तो ऐसे सवालों का आंसर क्या हो जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, ऐसे करके तो निकालना था, वही चीज से कर दिया, तो उसका यूज करके ये x3 का ये वैल्यू निकाल दी। ठीक है, ओके। अब हम लोग एक अगले सवाल पे जाते हैं। तो देखिए ये x², ये अभी इस टाइप का एक सवाल आपको बताया ना हमने, तो बिल्कुल सेम नियम लागू हो जाएगा। दोनों प्लस हैं, तो दोनों प्लस है, तो जब दोनों प्लस होते हैं, क्योंकि आपसे ज्यादा से कम की ओर आ रहे हैं, ये है क्या, ज्यादा से किस तरफ जाते हैं, जब कम की ओर जाते हैं तब ये होता है, और जब कम से ज्यादा की ओर जाते हैं तो ये से कम से ज्यादा जाता है, तो ये वाला साइन का ये नियम। तो अब की बार प्लस प्लस है दोनों, तो आंसर में जो गिनती आएगी वो प्लस में आएगी, और चूंकि स्क्वायर है तो इसका रूट करना पड़ेगा, तो √38 और +2, तो बराबर कितना हो जाएगा, √40। तो ये जो ऐसे जिनका रूट नहीं निकलता, इनको हम लोग सर्ड्स बोलते हैं, SURDS। तो सर्ड्स के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आप वो देख सकते हैं कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ कर रहे हैं, तो इसको तोड़ते हैं, तो 2 × 2 × 10
10 क्योंकि 10 और ब्रेक होगा नहीं, कोई पेयर बनेगा नहीं। यहाँ 2 इंटू 5 आएगा, 2 इंटू 5 तो कोई पेयर में तो है नहीं। अब ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, तो आंसर जो पेयर होता है वो गिनती को हम बाहर कर सकते हैं रूट के, और ये बाहर नहीं होगा, तो दिस विल बी योर आंसर। ओके, तो इस तरीके से वही पुराना था, लेकिन हमने कहा एक और कर दे। अब मान लीजिए ये निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अब ये अगर निकालना है काम वही है, लेकिन अब की बार हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम कौन सा यूज करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab जब यहाँ पे ये होता है तो माइनस 2ab का ये फार्मूला हम लोग अब यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास दिया हुआ है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 38 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? माइनस 2ab, तो पता है ab उड़ जाते हैं, तो बचता क्या? माइनस का 2, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर को हटाएंगे तो ये किस में आ जाता है? रूट में आ जाता है। तो वही चीज यहाँ पे करना है, a माइनस बी, a बराबर x के, b बराबर 1/x के। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? √36 बराबर आंसर कितना हो जाएगा? 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 पेयर में एक गिनती लेते हैं तो 6 विल बी योर आंसर। तो यहाँ शॉर्टकट क्या होता है? शॉर्टकट होता है वैल्यू का अंडर रूट, वही है वैल्यू, लेकिन -2 होगा इस बार। दूसरा नियम आप अगर वो उस हिसाब से अगर देखें कि अगर आपके पास गिवन क्या है? प्लस की है और एक गिनती माइनस की है, तो एक गिनती प्लस की है, एक गिनती माइनस की है, तो आंसर किस में है? क्या करना होगा? आपको माइनस करना होगा वैल्यू। उसको अगर याद रखेंगे तो भी ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा, भैया ये माइनस करना है कि प्लस करना है। ये गिवन प्लस है और निकालना माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो बस आगे तो मैंने यहाँ सॉल्व कर ही दिया था इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सवाल हो रहे हैं। अब हम आपको ये भी फाइंड हो गया, आपको एक सवाल और, कुछ सवाल और, एक दो सवाल और बता रहे हैं। दिया हुआ है, आपसे ये पूछा गया है, तो आपको याद होगा कि आपने थोड़ी देर पहले ये निकाला था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो कैसे किया था आपने? वैल्यू का स्क्वायर -2 किया था, मैंने 9 - 2 = 7 आपने निकाला था। तो देखिए अब यहाँ से ये गिनती क्या हो गई? अब ये x की 4 हो गई, मैंने इस गिनती का ये अगली बार क्या कर दिया? x का 4 कर दिया, 1/x का 4 कर दिया। तो क्या करना पड़ेगा? फिर हमें 7 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो इस बार हमें क्या करना चाहिए? हमें पहले तो ये काम करना होता है। पहले फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर -2 = 7 निकाल लीजिए। फिर अगला स्टेप में क्या करिए? 7 का स्क्वायर -2 कर लीजिए। तो आपके पास आंसर कितना हो जाएगा? आपके आंसर हो जाएगा 49 - 2, तो 47 हो जाएगा आपके पास आंसर। तो इस तरीके से ये सवाल सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट में। अब इसी का एक दूसरा पार्ट ले रहे हैं, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? इस 4 के हम लोगों ने क्या किए? 2 टुकड़े आए मेरे पास, मतलब ये आपस में 2 × 2 हो रहा था। तो 2 × 2 होने की वजह से क्या हुआ कि एक बार आपने तो पहले 2 का किया और फिर एक बार आपने 2 का कर दिया, 2 बार आपने किया और आपका ये आंसर आ गया था। ठीक है, लेकिन अब की बार देखिए वो काम नहीं काम कर रहा। मैंने अब की बार यहाँ पर एक बार तो आपको 2 से करना है और फिर एक बार 3 से करना है। तो जब ऐसा सवाल आएगा तो हम कैसे करेंगे? तो एक बार तो पहले हमें 2 से करें, फिर एक बार हम 3 से निकाल ले। तो 2 से निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है? वैल्यू -2। तो वैल्यू कितना दिया? 3। तो 3 के हिसाब से 7 आ गया। तो x2 से जब आप सॉल्व करके जाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपकी वैल्यू आ जाएगी 7 आ जाएगी, यानी कि 3 का स्क्वायर -2 = 7। ये तो हुआ स्क्वायर वाला। अब एक बार क्यूब वाला भी निकाल लें भाई, क्यूब वाला निकाल लीजिए। तो क्यूब वाला अब की बार वैल्यू क्या हो गई? अब की बार वैल्यू ये हो गई। ठीक है, जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करके जाना है, ये ध्यान रखिएगा। तो 2 की जो भी 2 की वैल्यू आएगी उस वैल्यू को मल्टीप्लाई से करके हमें जाना है इस बार। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस बार जब हम क्यूब निकालने के लिए जाएंगे तो हम 7 का क्यूब लेंगे, मतलब यहाँ पे हम गिनती अगली बार क्या लेंगे? 7 का क्यूब लेंगे -7 वैल्यू 3 × वैल्यू। आपके पास जब क्यूब होता है तो 3 × वैल्यू आ जाती कि नहीं आ जाती है? तो 3 × वैल्यू आ जाएगी। तो ये भी वैल्यू होती है, तो वैल्यू 7 है इस बार। तो 7 21 343 और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? वैल्यू कितनी है? 7 है, तो 21 हो गया। तो बराबर 3
2 ये आंसर आपके पास इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई से आंसर आ रहा है। पहले आपने 2 की वैल्यू निकाली, 2 की वैल्यू बराबर कितने की हुई? 7 की हुई। अब इस 7 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है क्यूब से, ठीक है, ये क्यूब है और ये क्या था, यहाँ पर ये स्क्वायर था, तो पहले स्क्वायर से निकाला फिर उसका क्यूब बना दिया उठा करके। तो क्यूब वाला फार्मूला लगा दिया कि वैल्यू का क्यूब माइनस 3 इंटू वैल्यू, तो आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो अगर मान लीजिए ये 8 कर दिया जाए, तो 8 आपके पास तरीका क्या है, देखिए एक बार आप 2 करें फिर स्क्वायर को, फिर उस वैल्यू को, पहले तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जो भी आएगा, यहाँ स्क्वायर की वैल्यू आप पहले निकाल लें, फिर जो भी ये वैल्यू आ जाए उसका फिर एक बार यहाँ पे करें, ठीक है, और जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, जो यहाँ पे जो भी आप आंसर निकालेंगे उस आंसर का एक बार और कर दे, तो 2 2 4 4 2 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, तो ये इस काम को करने के लिए वही नियम है। तो पहले हम इसका स्क्वायर कर ले, तो जब एक्स स्क्वायर और का फार्मूला क्या होता है कि 3 का स्क्वायर -2 बराबर 9 - 2 बराबर 7 जो होता है। अब की बार फिर 7 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 7 आया ना, तो इस बार 7 का स्क्वायर यहाँ लेके चलेंगे, तो 7 का स्क्वायर -2, तो 49 - 2 47 हो गया। अब इसके बाद फिर एक बार और करना तभी तो आएगा, तो क्या हो जाएगा 47 का स्क्वायर -2 हो जाएगा। तो 47 का जब स्क्वायर करेंगे 2209, ये कैलकुलेटर से मैंने कर लिया, इसीलिए बड़ी गिनती में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो 2207, दिस विल बी योर आंसर। इस तरीके से आप अगर आगे भी कोई गिनती विनती आती है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये मल्टीप्लाई वाले हैं। अब इसी में हम कुछ एक दूसरे टाइप का सवाल करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों टाइप के सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, एक और टाइप का। अब की बार आप यहाँ पे देखिए, तो पिछली बार तो आपने वो मल्टीप्लाई से सोच लिया था, 2 × 2 तो 4 हो गया, 4 × 2 8 हो गया। लेकिन अब यहाँ पे अगर कैसे, तब कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर ये एक है, एक बार अगर हम स्क्वायर करें और प्लस करें, मतलब इस बार मल्टीप्लाई नहीं, तो मेरा काम बन सकता है। तो पहले हम स्क्वायर निकाल लें, मैंने वो वाले जो x2 + 1 / x2 निकालते नहीं है, जिसमें आपने बेस का स्क्वायर करते हैं, बेस मतलब 3 का स्क्वायर, वैल्यू का स्क्वायर -2 करते हैं, तो 9 - 2 तो 7 आ जाता है, ठीक है। और ये 3 वाला भी आपको बताया था कि x³ + 1 / x³ कैसे निकालते हैं, जो भी वैल्यू दी होती है उसका क्यूब निकालते हैं, -3 इंटू वैल्यू कर देते हैं, तो वैल्यू कितनी 3 है, हाँ, तो बराबर 27 - 9 = 18। ये आपको ये दोनों पता था। लेकिन अब x5 अगर निकालना होगा, जब x की 5 हमें निकालनी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, 7 × 18, ठीक है। ये आपका शॉर्टकट क्या होगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, और इसमें से क्या चीज माइनस होगा, इसमें से 3 जो वैल्यू होती है, माने x + 1 / x, एक्चुअली ये आइडेंटिटी यहाँ से माइनस होती है, तो x + 1 / x क्या 3 के बराबर है, तो यहाँ से कितनी गिनती माइनस होगी, यहाँ पे 3 गिनती माइनस हो जाएगी, यहाँ पे ये 3 वाली गिनती माइनस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 126 - 3, तो 123, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके का एक एग्जाम्पल और लेंगे और करेंगे उसको, ठीक है। तो इसको मैं रब करके लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या जुगाड़ देखा कि कोई गिनती मल्टीप्लाई करने में 7 नहीं आ रही, लेकिन 4 और अगर 3 को प्लस कर ले तो मेरा काम बन जाता है 7, और 4 को करने के लिए मेरे पास क्या जुगाड़ है, 2 × 2, हाँ, तो 2 × 2 यहाँ पे पहले कर ले, पहले 2 × 2 कर ले, ये वाला 2 बार स्क्वायर निकाल ले, और फिर उसके बाद ये 3 की निकाल के फिर मल्टीप्लाई से वो वैल्यू निकाल दे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हम लोग वो निकाल लेते हैं कि x³ 2 वाली वैल्यू, तो आपको पता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 3 का स्क्वायर -2 बराबर 7, एक बार ये आ जाता है, और फिर जब उसकी दोबारा फिर निकालेंगे, एक बार तो ये 2 पहला वाला 2 हो गया, दोबारा करने के लिए क्या हो जाएगा कि 7 का स्क्वायर -2 बराबर 49 - 2 47 आ गया, ठीक है। और जब 3 के लिए आपको पता है क्या करना होता है, 3 के लिए क्या करना होगा कि आपके पास वैल्यू क्या होगी, 3 का क्यूब -3 × 3,
तो बराबर 9 या 27 में से ये 9 चला जाएगा, 27 में से 9 चला जाता है तो 18 बचता है। तो ये गिनतियां आपको पता है कि ये गिनतियां इस तरीके से आ जाती हैं, ठीक है। अब आपके पास फाइनल, पिछले वाला सवाल में बताया था आपको, तो ये गिनती और ये गिनती बची, आपके पास फाइनल बची कि नहीं बची, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस वैल्यू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में एज पर आइडेंटिटी यहाँ पे जो माइनस होता है वो x + 1/x की वैल्यू होती है, ठीक है। तो उस आइडेंटिटी को यूज कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 4 6 - 3, तो 8 4 और 3, तो ये आपके आंसर हो जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। इस तरीके से ये चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं और आप इसके बेसिस में थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप हर टाइप के, मैंने हर टाइप का सवाल कवर कर दिया आपका। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑल्सो। थैंक यू।